अगर आप एक स्टार्टअप अपनी रन कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि वाई स्टार्टअप्स क्यों फेल होती हैं। कुछ तो रीज़न ज़रूर होते हैं जिनकी वजह से स्टार्टअप फेल होती है। देखिए, एक स्टार्टअप शुरू करने वाला ज़रूरी नहीं है कि कोई सीजन्ड बिजनेसमैन हो। वो तो एक सिंपल सा स्टूडेंट हो सकता है जो भी कॉलेज से पास आउट होकर के बाहर आया है, या कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो जॉब कर रहा हो, जिसने कभी भी बिजनेस ना किया हो और उसे ऐसा लगता है कि उसके पास एक ऐसा आइडिया है जो कमाल कर सकता है, लोगों की दिक्कतें दूर कर सकता है, और अगर उसने इस आइडिया पे अमल कर दिया तो कामयाबी उस स्टार्टअप के कदम तो चूमेगी ही चूमेगी, लाखों करोड़ों लोगों को उसके काम से फ़ायदा भी मिलेगा। तो ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा स्टार्टअप कर रहा है उसे बिज़नेस की पूरी नॉलेज हो, और जब एक्यूमेन नहीं होता, उस बिज़नेस का नॉलेज नहीं होता, तो ये सबसे बड़ी वजह बनता है फेल्योर की। अगर आपके पास उस बिज़नेस का एक्यूमेन नहीं है, जिस बिज़नेस में आप एंटर कर रहे हैं, तो यकीन जानिए कि उसमें सफलता पाना बड़ी दूर की कौड़ी है। तो सबसे पहले आपको वो एक्यूमेन हासिल करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि एक स्टार्टअप को शुरू करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण स्टेप हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। तो एक बार मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आप वो पांचों स्टेप्स को जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि स्टार्टअप्स फेल क्यों होती है। तो हमने पहली बात करी कि एक्यूमेन अगर नहीं है उस बिज़नेस का तो फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, जब कोई बंदा अपने स्टार्टअप शुरू करता है तो वो टीम बनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो सारी चीज़ों को खुद से मैनेज करने लगता है, और ये फेलियर की दूसरी सबसे बड़ी वजह बन जाती है। आपने जब टीम हायर कर ही ली है तो आप डेलीगेशन सीखिए, काम को बांटना सीखिए। अकेले खुद से सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश मत करिए। जिस स्किल्ड, जिस टैलेंटेड पर्सन को आपने डिफरेंट टास्क जो परफॉर्म करने के लिए लिया है अपनी स्टार्टअप में, उनकी क्षमता को पहचानिए और ये पहचानिए कि आप कौन सा काम उन्हें डेलीगेट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, वो कौन सी जॉब को अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और वो काम, वो जॉब, वो टास्क उन्हें आप डेलीगेट करिए, उन्हें दे दीजिए करने के लिए, असाइन कर दीजिए कि अब आपकी जिम्मेदारी ये है और इस काम का ये हिस्सा आपको परफॉर्म करना है और इस काम का दूसरा हिस्सा अमुक दूसरे व्यक्ति को परफॉर्म करना है। तो ये डेलीगेशन का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप एज एन एंटरप्रेन्योर अगर सारी चीज़ों को मैनेज करने लगेंगे तो फेलियर की दूसरी सबसे बड़ी वजह बन जाएगी। जो तीसरी सबसे बड़ी वजह बनती है वो डॉक्यूमेंट्स की समझ ना होना होता है। स्टार्टअप्स को चलाने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन चाहिए और कानून क्या है हमारे देश में स्टार्टअप्स को लेकर के। तो अगर इसको अच्छी तरीके से नहीं समझा गया और अपनी स्टार्टअप की स्ट्रक्चरिंग शुरू से ही ठीक से नहीं करी गई तो आगे जाकर के दुखों का सामना करना पड़ सकता है और स्टार्टअप फेल हो सकती है। और जो सबसे आखिरी बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो किसी भी एंटरप्रेन्योर को नहीं करनी चाहिए, वो है फिनेंशियल मैनेजमेंट में चूक का होना या फिनेंशियल मैनेजमेंट की समझ ना होना। फिनेंस कहाँ से आएगा, किस रिसोर्स पे कितना फिनेंस, कितना बजट हमें एलोकेट करना है और किस काम से कितना रेवेन्यू जनरेट होना है, क्या कंट्रीब्यूशन वो डिपार्टमेंट कर रहा है, तो उसके हिसाब से एक बजट की, एक फाइनेंस की प्लानिंग करना ज़रूरी है। शुरू में तो आप अपनी जेब से पैसा लगा के काम कर लेंगे, लेकिन लेटर ऑन स्टेज पे आपको सीड फंडिंग चाहिए होगी और हो सकता है उसके बाद आपको कोई और फिनेंस या फंडिंग की ज़रूरत पड़े। तो फिनेंस और फंडिंग बड़ी ईजी हो जाती है अगर आपकी स्टार्टअप शुरू से ही अच्छा परफॉर्मेंस करने लगती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि स्टार्टअप्स के फेल होने के पीछे बहुत सारी वजह होती होंगी, लेकिन जो 4 वजह मैंने आपसे अभी शेयर करी हैं ये तो होती ही होती हैं, और आप कोशिश करिए कि ये चीज़ें आप अपने स्टार्टअप चलाते समय अवॉइड कर पाएँ। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, आप कुछ अलग से जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें कि आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और हम उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।